दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मकर संक्रांति की पूजा कैसे करें। मकर संक्रांति पर पुण्य काल में गंगा स्नान करने के बाद तांबे के बर्तन में जल, सिंदूर, लाल फूल और काला तिल डाल करके उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। फिर इसके बाद नदी में खड़े होकर के अपने अंजलि से जल लेकर भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए और ओम सूर्याय नमः का मंत्र बोलते हुए जल अर्पित करें। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता की पूजा का विशिष्ट महत्व बताया गया है। मान्यता के अनुसार सूर्य देव को खिचड़ी का भोग अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और सूर्य के शुभ प्रभावों से जीवन में आ रही बाधाओं का निवारण भी होता है। मकर संक्रांति पर गुड़ दान करना आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत करता है। चावल, गेहूं, दाल और बाजरा जैसे अन्न का दान करना शुभ माना जाता है। गरीबों और ज़रूरतमंदों को अन्न दान करने से धन धान्य की वृद्धि होती है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, इस दिन पीले या लाल कपड़े ही पहनने चाहिए, जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है, यश की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन आपको भूलकर भी मांस, मछली, प्याज, लहसुन, शराब, सिगरेट नहीं खाना चाहिए। तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप ईश्वर का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस दिन आपको तिल या फिर खिचड़ी का ही सेवन करना चाहिए। इन चीज़ों का सेवन काफ़ी शुभ माना जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस दिन क्या चीज़ दान करनी चाहिए और क्या नहीं दान करनी चाहिए, और किसको दान करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का दान, तिल को शुद्धि और गुड़ को मिठास का प्रतीक माना गया है, इसलिए तिल और गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। तिल गुड़ का दान करने से कुंडली में सूर्य और शनि ग्रह के दोषों का निवारण अवश्य होता है। तिल और गुड़ के लड्डू दान करने से स्वास्थ्य लाभ और सकारात्मकता मिलती है। इस दिन ऊनी गर्म कपड़े भी दान में करने चाहिए। दोस्तों, अब ये जानते हैं किसको दान नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इस दिन अपने ही गोत्र में दान नहीं देना चाहिए। गरीब ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़े अवश्य देने चाहिए। दोस्तों, मकर संक्रांति पर किन किन चीज़ों का दान ना करें। दान करते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि गलत वस्तुओं का दान पुण्य के बजाय अशुभ परिणाम दे सकता है। टूटी फूटी वस्तुएं, टूटे फूटे बर्तन, कपड़े, फटे कपड़े या कोई भी अधूरी वस्तु दान ना करें। ये अशुद्धता का प्रतीक मानी जाती हैं। पुराने या बेकार सामान जैसे खराब कपड़े या टूटी चीज़ें दान ना करें। दान में हमेशा साफ सुथरी और उपयोगी वस्तुएं ही दान में दें। दोस्तों, काले कपड़े या काली वस्तुओं का भी दान न करें, ये नकारात्मकता का प्रतीक मानी जाती हैं। लोहे से बनी वस्तुओं का भी दान करने से बचें। इसके बजाय तांबे या पीतल की चीज़ें ही दान करें। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं मकर संक्रांति की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र माने जाते हैं, लेकिन शुरुआत में इन दोनों के संबंध ठीक नहीं थे, जिसका कारण था श्री सूर्यदेव का शनि की माता छाया के प्रति खराब व्यवहार। दरअसल शनिदेव का रंग गहरा था, जिस कारण सूर्यदेव ने उनके जन्म के दौरान उनका त्याग ये कहकर के कर दिया कि ऐसा पुत्र मेरा नहीं हो सकता। इसके बाद सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी माता छाया को अलग कर दिया था और शनि कुंभ नाम के एक घर में वो रहने लगी थी। सूर्यदेव के इस व्यवहार से क्रोधित होकर के उनकी पत्नी छाया ने उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था, जिससे क्रोधित होकर के सूर्यदेव ने शनिदेव का घर जला करके राख कर दिया था। कहते हैं फिर सूर्यदेव के पुत्र यम ने सूर्यदेव को उस भयंकर श्राप से मुक्त कराया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वह उनकी माता छाया के साथ बुरा व्यवहार ना करें। कहते हैं इसके बाद सूर्यदेव अपनी पत्नी छाया और शनिदेव से मिलने उनके घर पहुँचे थे। जब सूर्यदेव वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ सब कुछ जल करके बर्बाद हो चुका है। इसके बाद शनिदेव ने
काले तिल से अपने पिता का बहुत ही स्वागत सत्कार किया। शनिदेव के इस व्यवहार से प्रसन्न होकर के सूर्यदेव ने उन्हें नया घर दिया, जिसका नाम मकर था। कहते हैं इसके बाद से ही शनिदेव कुंभ और मकर राशियों के स्वामी हो गए थे। घर देते समय सूर्यदेव ने शनिदेव से ये भी कहा कि जब भी वह मकर संक्रांति पर उनके घर आएंगे तो उनका घर धन धान्य से भर जाएगा। इसके साथ ही जो लोग इस दिन मुझे काले तिल अर्पित करेंगे उनके जीवन में भी सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। यही वजह है कि मकर संक्रांति के मौके पर सूर्यदेव की पूजा में काले तिल का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति की दूसरी कथा इस प्रकार है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथी के पीछे पीछे चल करके कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर के मिली थी। महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था, इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में मेला लगता है। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों का गंगा जल अक्षत तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से ही माघ मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण की प्रथा आज तक प्रचलित है। पावन गंगा जल के स्पर्श मात्र से राजा भागीरथ के पूर्वजों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। कपिल मुनि ने वरदान देते हुए कहा था कि हे मातु गंगे त्रिकाल तक जन जन का पाप हरण करेंगी और भक्तजनों की 7 पीढ़ियों को भी मुक्ति एवं मोक्ष प्रदान करेंगी। गंगा जल का स्पर्श, पान, स्नान और दर्शन सभी पुण्यदायक फल प्रदान करेगा। कथा के अनुसार एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया और अपने अश्व को विश्व विजय के लिए छोड़ दिया। इंद्रदेव ने उस अश्व को छल से कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में राजा सगर के 60,000 पुत्र युद्ध के लिए पहुँचे तो कपिल मुनि ने श्राप दे करके उन सबको भस्म कर दिया। राजकुमार अंशुमान राजा सगर के पोते ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के विनती करी और अपने बंधुओं के उद्धार का रास्ता पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि इनके उद्धार के लिए गंगा जी को धरती पर लाना होगा। तब राजा अंशुमन ने तप किया और अपनी आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दिया। बाद में अंशुमान के पुत्र दिलीप के यहाँ भागीरथ का जन्म हुआ और उन्होंने अपने पूर्वज की इच्छा पूर्ण की। कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु ने भी असुरों का अंत करके युद्ध समाप्त की घोषणा की थी। उन्होंने सभी असुरों के सिरों को मदार पर्वत में दबा दिया था। इसलिए ये दिन बुराइयों और नकारात्मकता को खत्म करने का भी दिन माना जाता है। जय श्री सूर्य देवता।